तकरीबन पौने 2 घंटे के बाद मणिपुर का हिस्सा आया, चुटकुले सुनाए, तंज किया। ये सब आप करते हैं, 24 घंटे करते हैं। 9.5 साल बहुत होते हैं किसी भी देश में, बल्कि उससे ज्यादा आप हैं। मैं तो उम्मीद भी नहीं करता हूं कि आप कभी जवाहरलाल नेहरू जैसे विशाल हृदय के होंगे। देखिए, सीधी सी बात है कि मैं स्पष्ट तौर पे कहूं कि प्रधानमंत्री जी से जिस तरह की शांति की अपील, न्याय की पूरी गारंटी के साथ जो होना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। तकरीबन पौने 2 घंटे के बाद मणिपुर का हिस्सा आया, 2.5 से 3 मिनट 30 सेकंड बोले थे पार्लियामेंट के बाहर। क्या इस अविश्वास प्रस्ताव के केंद्र में मणिपुर की हिंसा थी, वहां की सामूहिक पीड़ा थी? क्या प्रधानमंत्री जी अनभिज्ञ थे? भिज्ञ होने के बावजूद अगर आपने इस भाषण का उपयोग उपहास उड़ाने के लिए किया, चुटकुले सुनाए, तंज किया, ये सब आप करते हैं, 24 घंटे करते हैं, चाहे भोपाल में करें, राजस्थान में करें। लेकिन कल का दिन वो नहीं था। एक ट्रेजेडी हुई है, एक मानवता के खिलाफ अपराध हुआ। कल चूक गया प्रधानमंत्री जी। जैसी बातें सुनने को मणिपुर के लोग आतुर थे टीवी सेट्स के सामने, उन्हें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। नहीं, ये विश्वसनीयता और गंभीरता पर सवाल जो लोग उठा रहे हैं हम जानते हैं। आप टाइमलाइन देखिए, वॉकआउट के बाद मणिपुर शब्द का 2.5 मिनट के लिए आया मणिपुर का एहसास, उसमें भी अतिथिजीवी बनने की कोशिश। 9.5 साल से आप हैं साहब। 9.5 साल बहुत होते हैं किसी भी देश में, बल्कि उससे ज्यादा आप हैं। अब आप नेहरू पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, इंदिरा जी पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। ये आपके कद को नीचे ले जाता है। मैं तो उम्मीद भी नहीं करता हूं कि आप कभी जवाहरलाल नेहरू जैसे विशाल हृदय के होंगे। लेकिन अटल जी से तो सीखते, वो तो आपके नेता थे। आपने किस प्रकार की राजनीति की कल। ये मणिपुर को जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मलहम की जरूरत है, मलहम की। आप नहीं दे पाए। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं प्रधानमंत्री जी रैटल्ड हो गए, थोड़े हताश और परेशान हो गए। क्योंकि जब पार्लियामेंट में लोग चिल्लाते हैं मोदी मोदी, तो इधर से आवाज आती है इंडिया इंडिया इंडिया। तो व्यक्ति बनाम देश का मामला होता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता है। और जहां तक रही नाम बदलने की बात, तो मैं तो हिंदू महासभा से शुरू करूंगा, फिर जनसंघ, फिर बीच में जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। साहब, नाम तो आपने भी बदले, वेश आपने भी कई बार बदले, लेकिन यहां सारे दल सिर्फ संविधान की रक्षा के लिए आए हैं। अब तो कल ही इलेक्शन कमीशन में जो अपॉइंटमेंट की जो तब्दीली लेके आए हैं, उसके बाद लोकतंत्र पर तो आपको बोलने का कोई हक नहीं। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं, शायद ये पहले एलओपी हैं जिनको सस्पेंड किया होगा। इससे ज्यादा अतिरेक की घटनाएं हमने देखी है। मैं तो सदन में 6 वर्ष पूर्व आया, लेकिन उससे पूर्व जो हमने देखा है, अगर इस तरह की मानसिकता होती ना, तो 2G के टाइम में जो चल रहा था सदन में, भाजपा के सारे सदस्य सस्पेंड हो गए होते। क्या नहीं कहा आपने तब के प्रधानमंत्री के बारे में? तो ये जो छुई मुई वाले चरित्र में रखते हैं प्रधानमंत्री जी को, कह रे छुई मुई हैं, इनके बारे में कोई शब्द बोले, मान लीजिए वो शब्द गलत, क्या आप सीधे एक चेतावनी नहीं दे सकते थे? लेकिन ये एक्सट्रीम स्टेप लेना बताता है ना कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए आपके जहन में कोई 2 इंच की भी स्पेस नहीं है। मेरा तो सीधे तौर पे है कि आप हाईजैक करने जा रहे हो। आप इलेक्शन कमीशन, जिसको हम कहते थे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्वायत्त संस्था है, आप उसकी स्वायत्तता खत्म कर रहे हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस उसमें थे, पीएम थे और एलओपी थे। अब आपने क्या किया? पीएम के द्वारा नामित एक और मंत्री यूनियन कैबिनेट से, और एलओपी 3 है, कोरम 2। जो चाहेंगे आप करेंगे। वैसे भी जो चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आपने कठपुतली बना दिया। अब ये कठपुतली ना, डोर की भी इसको जरूरत नहीं है, आपके इशारे पे नाचेगी। नहीं, तो वो तो कर ही नहीं सकते। उनके चरित्र में नहीं, उनके स्वभाव में नहीं, उनकी मानसिकता में नहीं है। देखिए, सामंती मूल्यों से लैस व्यक्ति जातिगत जनगणना के लिए कभी तैयार नहीं होगा। वो तो सामंतवाद की सीधी प्रखर अभिव्यक्ति है, उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन पूरे देश में होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। जातिगत जनगणना को आप डिले कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। तो भारत माता शब्द पर क्या कंट्रोवर्सी है? इस पर राहुल गांधी ने बोला कि आजकल ये असंसदीय। नहीं, देखिए, आप एक बात सोचिए कि एक्सट्रीम क्या स्टेप हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत माता के विचार का कत्ल हुआ मणिपुर में। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया हैज बीन असैसिनेटेड। क्या यह शब्द पहली बार बोला गया? जो भी भारत माता को चिंतित होंगे, भारत माता सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान नहीं है ना। भारत माता मणिपुर भी है,
कश्मीर भी है, तमिलनाडु भी है। भारत माता की अभिव्यक्ति और उसका जो पूरा प्रतीक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं ना, जहां कहीं दर्द होगा हम तो कहेंगे ना भारत मां को दर्द हो रहा, भारत मां का खून बह रहा। अब आपको ये बातें नागवार गुजरती हैं, ये अनपार्लियामेंट्री है। कौन लोग इनको सलाह दे रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं चिंतित हूं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भविष्य को लेकर।